बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार लगातार मांगते आए हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य और कड़वा सच बताने जा रहा हूं जो पिछले 30 सालों में बिहार के साथ गुजरा है और उसका नतीजा जो है वो आज बिहार भोग रहा है। विशेष राज्य का दर्जा इसलिए मांगते हैं नीतीश कुमार क्योंकि कहते हैं कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए विशेष राज्य की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको उद्योगों के दृष्टिकोण से कुछ आंकड़े बताने जा रहा हूँ जो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए और हर एक बिहार वासी को इस वीडियो को शेयर जरूर करना चाहिए। 1990 में बिहार के अंदर 28 चीनी मिल थी जो कि रनिंग थी, यानी कि साल 1990 में बिहार में 28 चीनी मिल चलती थी और आज की डेट में बिहार में केवल 11 चीनी मिल चल रही हैं, यानी कि 17 चीनी मिल बिहार में बंद हो गई। और ये चीनी मिल किसकी वजह से बंद हुई? क्या इन चीनी मिलों पे रोजगार नहीं मिलता था? क्या इन चीनी मिलों से किसानों को फायदा नहीं होता था? ये सवाल मुझे बिहार की उस हर एक पार्टी से है जो पिछले 30 सालों में सरकार में रही, चाहे वो सहयोगी के तौर पे रही, चाहे उसके मुख्यमंत्री रहे। ये सवाल आप लोगों को भी पूछना चाहिए कि पिछले 30 साल में 17 चीनी मिल बिहार के क्यों बंद हो गए। 1980 के दशक में बिहार देश का 30% चीनी अकेले उत्पादित करता था, यानी बिहार के अंदर देश का 30% चीनी उत्पादन किया जाता था 1980 के दशक में। और आज की हालत क्या है आप सबको पता है। हर एक 2 जिले के अंदर आप देखिएगा, हर एक दूसरे जिले में आप देखिएगा तो एक चीनी मिल बंद होता हुआ दिखाई देगा। इसका सीधा नुकसान क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूं। इसका सीधा नुकसान हुआ है कि सबसे पहले मजदूरों की नौकरी चली गई। जो लोग चीनी मिलों के आसपास में मजदूरी करते थे उनकी नौकरी चली गई और बिहार के जो मजदूर थे उनको मजबूरन अपना घर छोड़ के दूसरे राज्यों में जाना पड़ा। दूसरा नुकसान किसानों का, गन्ना किसानों का इतना बड़ा नुकसान हुआ जिसका कोई हिसाब नहीं है। अभी भी जो चीनी मिलें बिहार में बंद हुई हैं उनमें बिहार के गन्ना किसानों के हजारों करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। आंकड़ों में थोड़ी बहुत की अंतर हो सकती है, लेकिन ये आंकड़े लगभग वैसे ही हैं जैसे होने चाहिए। इसके अलावा जो चीनी बिहार से बाहर भेजी जाती थी उस पे बिहार सरकार को टैक्स मिलता था और उससे सरकार के खजाने में पैसा आता था और उसी पैसा से गरीबों का भला किया जाता था। उसके अलावा जो मजदूर थे उन लोगों को पलायन करना पड़ा, ये मैंने आपको बता दिया। सबसे ज्यादा चीनी मिल 2004 से लेके 2020 तक बंद हुई है। वैसे ये चीनी मिल ज्यादातर पहले से काम करना बंद कर चुकी थी, लेकिन आधिकारिक तौर पे इन मिलों पे ताला नीतीश कुमार की सरकार पे लगा है। नीतीश कुमार की सरकार में 2005 से लेके 2020 तक अधिकांश चीनी मिलों पर आधिकारिक तौर पे ताला लटक गया। इसके बाद भी नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं और वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग करते हैं। नीतीश कुमार जी कभी ये नहीं बताए कि उनके शासनकाल में 17 चीनी मिलों पे ताला क्यों लटक गया। लालू यादव जी कभी ये नहीं बताए कि उनके साथ में रहते हुए, बिहार की सरकार में रहते हुए, चाहे सहयोगी के तौर पे चाहे मुख्यमंत्री के तौर पे उनकी पार्टी के रहते हुए बिहार की चीनी मिलों पे ताला क्यों लगा। या बीजेपी के नेता ये नहीं बता पाए अभी तक कि उनके सरकार में रहते हुए, नीतीश कुमार के साथ सरकार में रहते हुए चीनी मिलों पे ताला लगा तो उन्होंने उसको बचाने के लिए क्या किया। या फिर नरेंद्र मोदी ने कभी ये नहीं कहा कि बिहार में जो 17 चीनी मिलें थी वो बंद हुई हैं, उनको दोबारा से चालू करने के लिए उन्होंने क्या किया। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि 1980 के दशक में बिहार देश का 30% चीनी उत्पादन करता था और आज की डेट में हद तो ये है कि जो 28 चीनी मिलें थी उसमें से महज 11 चीनी मिलें अब चल रही हैं। इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे बात करते हैं कि मैं किसी का पक्ष लेके बोलता हूं। अफसोस की बात तो यह है कि मैं किसी का पक्ष नहीं लेता हूं, मैं केवल जनता का पक्ष लेता हूं। जो खबर जैसे आती है वैसे ही मैं लोगों को बताता हूं। अगर कल को शरद पवार
अजीत पवार के साथ मिले हैं और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री ने उस पर दावा किया है। मैंने उस खबर को वैसे ही बताई, लोगों को लगा कि मैं बीजेपी का पक्ष ले रहा हूं। कल एक दूसरी खबर आई, कांग्रेस ने यह कह दिया, कांग्रेस की प्रवक्ता है अलका लांबा, उन्होंने कह दिया कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस 7 सीट पे चुनाव लड़ेगी। फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से उस पर रिप्लाई आने लगा, तो क्या उसको इंडिया गठबंधन में बिखराव का संकेत नहीं माना जाएगा? मैं अगर इस खबर को वैसे ही बता दूं तो कुछ लोगों को यह लगता है कि मुझे बीजेपी की तरफ से पैसा मिला है। भाई साहब, मुझे जनता की तरफ से पैसा मिलता है, मुझे बीजेपी की तरफ से पैसा नहीं मिलता है। तो फैक्ट मैंने क्या इस वीडियो में आप लोगों को बताया। सबसे पहले कि विशेष राज्य के दर्जा से क्या हासिल होगा, जो आपके पास था उसको आपने बंद कर दिया। दूसरे राज्यों में चीनी मिल लगी, वहां की कंपनियों ने जरूर नेताओं को पैसा दिया होगा, वहां से उनके विशेष फायदे जुड़े हुए होंगे, तभी बिहार की चीनी मिलों को बंद करवा दिया गया, ताकि दूसरे राज्य में जो चीनी मिलें हैं वो लगे और उनको फायदा हो और वहां पे बिजनेस बढ़े, और बिहार के लोगों को मजदूर बनाया गया। कहानी इतने तक ही खत्म नहीं हो जाती है। कहा जाता है कि सामाजिक न्याय की सरकार है। लालू यादव के समय सामाजिक न्याय की सरकार थी, पिछड़ों की सरकार थी। आप लोग ये जान के हैरान हो जाएंगे कि चीनी मिलों में काम करने वाले ज्यादातर पिछड़े ही समुदाय के लोग होते हैं। वो चीनी मिलें जब बंद हुई तो उसी समुदाय के लोग दूसरे राज्यों में चले गए। उनके बाल बच्चे यहाँ पे बिना पिता के यहाँ पे बिलखते रहे, और उनके पिता, उन बच्चों के पिता यानी वो जो पिछड़े परिवार के लोग थे, वो दूसरे राज्यों में जाके कोई यूपी गया, कोई पंजाब गया, कोई दिल्ली गया, कोई हरियाणा गया, मजदूर बन गया। कुछ लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में ये भी कहा था कि यूपी का विकास बिहार से ज्यादा इसलिए तेजी से होगा क्योंकि यूपी दिल्ली से सटा हुआ है और वहां पे एनसीआर होने की वजह से यूपी का विकास ज्यादा हुआ। लेकिन यहाँ पे फैक्चुअली आप लोग पूरी तरीके से या तो जानकारी लेके नहीं बैठे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो एनसीआर का कॉन्सेप्ट है वो बहुत पहले आ तो गया था, लेकिन एनसीआर से विशेष फायदा यूपी को नहीं मिला था। कब तक? 2003-4 तक, जब तक कि ओखला इंडस्ट्रियल एरिया जो कि दिल्ली में हुआ करता था, उसकी सारी इंडस्ट्री को नोएडा में शिफ्ट नहीं कर दिया गया। उसके बावजूद 1990 में भी यूपी ने बिहार से ज्यादा प्रगति की थी। तो ऐसे हम ये नहीं कह सकते हैं कि यूपी की जो विकास हुई है उसमें एनसीआर की वजह से हो गया। 1990 में भी यूपी की जीडीपी बिहार की जीडीपी के मुकाबले दोगुना से ज्यादा हो गई थी, जबकि यूपी की जीडीपी 1950 में बिहार से लगभग 2000 करोड़ कम थी। तो ऐसे में जब हम देखिए, लोग एक टर्म चलता है कि अंधभक्त एक ही तरफ नहीं है। कोई अगर मोदी को समर्थन कर रहा है तो उसको अंधभक्त बोला जा रहा है, यही केवल सिंपल नहीं है। ये भी है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति एक व्यक्ति को समर्थन कर रहा है उसको भी अंधभक्त ही बोलेंगे। नीतीश कुमार के शासनकाल में चीनी मिलें बंद हुई, इस फैक्ट से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लालू यादव के शासनकाल में चीनी मिलें बिहार में बंद हुई, इस फैक्ट से कोई इनकार नहीं कर सकता है। बीजेपी के शासन में रहते हुए बिहार में चीनी मिल बंद हुई, इस फैक्ट से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे सभी एक दूसरे पे दोष मढ़ेंगे। कोई ये मानने के लिए किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता तैयार नहीं होगा, चाहे वो राजद का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो जदयू का हो, कि हाँ हमारे नेता ने गलती की है, हमारे नेता को इन चीनी मिलों को बचाना चाहिए था, जिससे 10 लाख किसानों की जिंदगी चलती थी, 10 लाख किसानों की आय बढ़ती थी, आमदनी बढ़ती थी, उनके परिवार के लोगों को अच्छा भोजन मिलता था, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए सब कुछ उसी चीनी मिल की वजह से मिलता था।